नमस्कार प्रिय बंधुओं। इस बार जो हम विषय को लेकर के आए हैं वह नव संवत्सर का प्रारंभ, जिसको नव वर्ष का प्रारंभ भी वैदिक अनुसार कहते हैं। उसका प्रारंभ ब्रह्मा जी की गणना के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष से भगवती की आराधना से प्रारंभ होता है। नवरात्र, जिसको नवरात्र बोलते हैं, भगवती की नवरात्र हैं। वे नवरात्र 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल तक रहेगी। भगवती के 9 रूप हैं। इस बार एक दिन क्षय है, तृतीया का क्षय है, इसलिए 30 मार्च से और 6 अप्रैल तक ही भगवती की कृपा और भगवती का पूर्ण सानिध्य सभी के साथ रहेगा। इस बार योग जो है वो बहुत सुंदर पड़ रहा है। रविवार, रेवती नक्षत्र, ऐन्द्र योग। यह त्रिकोण योग सर्वोत्तम पुष्कर योग बनाता है। इस योग में जो भी आराधना की जाती है वह पूर्ण फलदायी और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करती है। मुख्य चीज यह है कि घट स्थापन कब करना चाहिए। घट स्थापन, भगवती के पूजन का प्रारंभ किस समय से करें, घट स्थापन का तरीका क्या है। वैसे तो आप सभी लोगों को ज्ञात है घट स्थापन किस प्रकार से करना चाहिए, परंतु इस बार प्रथम घट स्थापन का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:15 से 10:38 तक रहेगा। उसके बाद अभिजित मुहूर्त सर्वोत्तम 11:45 से 12:54 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करना चाहिए। घट स्थापन के लिए सर्वोत्तम, सबसे पहले एक पात्र में मिट्टी ली, उसमें थोड़े से जौ डाल करके उसमें आच्छादित करें। उसका मंत्र है धान्यमसि दिनु हि देवान प्राणायतो दानायत्वा दीर्घा मनु प्रसिद्धि मायुखे धान देवो वह सविता हिरण्यपाणि। इस प्रकार से करके उसमें कलश स्थापन करें। पीतल का कलश हो, फूल का कलश हो या तांबे का कलश हो। कलश का स्थापन करके आजिघ्र कलशम मह्यात्वा, इस मंत्र से, मंत्र नहीं बोल सकते तो भगवान का ध्यान करके कलश को रखें। कलश को रखते समय कलश इस प्रकार से मिट्टी में स्थापित करें जिसमें जौ पड़े हुए हैं। इसके ऊपर इसको जल से पूर्ण करें। इसमें दूर्वा, सुपारी, 2 सिक्के, हल्दी, चावल, थोड़ी सी मिट्टी, इसके थोड़ा सा अंदर डाल करके जल में पूर्ण करके पूर्ण पात्र, यह कलश हमारे हाथ में जो है वो फूल का है। आप तांबे का भी ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं या पीतल का ले सकते हैं। स्टील का नहीं लेना चाहिए क्योंकि लोहा हमारे यहाँ पूजन में निषेध है। पूर्ण पात्र रख करके कलश के ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेट के, लाल कपड़ा लपेट के कलावे से बांध करके, मुख्यतः यह है कि यह भगवान के जो नेत्र हैं नारियल श्रीफल के, वो आपके सामने होने चाहिए। ऊर्ध्व नहीं रखना चाहिए या ऐसा नहीं रखना चाहिए या इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वोत्तम फलदायक भगवती के यह नेत्र, जो नारियल में नेत्र बने हुए हैं, वह सर्वोत्तम फलदायक है। ऊर्ध्व दारिद्र्यदायक है। इसमें पान के पत्ते, आम के पत्ते से इसको आच्छादित करें। पहले आम के पत्ते रखें, उसके बाद पूर्ण पात्र, फिर नारियल का स्थापन करें। इस प्रकार से कलश का स्थापन कर करके षोडशोपचार, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से पंचामृत बनाएं और भगवान का वस्त्र आच्छादित करें कलश के ऊपर और षोडशोपचार पूजन करें। ऐसा शुभ पूर्ण रूप से करने से
भगवती की प्रसन्नता अवश्य होती है। परंतु एक बात अवश्य ध्यान रखें, इस बार नवग्रहों का पूजन भी करें। वैसे ब्राह्मण लोग, विप्रगण, हमारे वृंद जो हैं वो नवग्रहों का स्थापना करते हैं। नवग्रहों की स्थापना इसलिए क्योंकि भगवान सूर्य के दिवस इतवार से हमारा नवरात्रि का प्रारंभ है। नवग्रहों का स्थापना करने से जो 29 तारीख से हमारे शनि का परिवर्तन हो रहा है और जो ग्रहों का परिवर्तन आगे हो रहा है वह आपके अनुकूल रहेगा, प्रतिकूल नहीं रहेगा। फिर भगवती का स्थापन करें, लाल कपड़ा बिछा करके, सुंदर रेशमी लाल कपड़ा बिछा करके भगवती का चित्र हो या भगवती की मूर्ति हो, उसको स्थापित करके वस्त्र आदि से पूजन करें। ऐसा करने से पूर्ण लाभ और फल तो मिलेगा ही। इस बार नवरात्र में 3 योग प्रारंभ हो रहे हैं, उनके विषय में हम अगले अंक में आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अगले अंक में हम आपको सबसे पहले घट स्थापन हमने किया, इसके बाद भगवती का पूजन किया। हम आपको एक चीज जरूर बताना चाहते हैं कि भगवती के 3 मंत्र श्लोक हैं, इनका अगर संकल्पित होकर के पाठ किया जाए तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य प्राप्त होंगी। सर्वोत्तम है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह अपने घर के मंगल के लिए, अपने स्वयं के मंगल के लिए है। दूसरा, रोग के लिए, रोगान शेषा नपहंस तुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताय श्रयताम प्रयांति। यह रोगनाश के लिए है। दूसरा, किसी प्रकार से कोई भी बाधा हो, धन में बाधा हो, कार्य में बाधा हो या शरीर में बाधा हो, उसकी नष्टता के लिए, सुख के लिए सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्युतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। इन 3 मंत्रों का, ऐसा हम नहीं कहते, आपकी जो कामना है वह मंत्र पकड़िए, वो 51 बार, 31 बार या 108 बार भगवती को आराधना करें, भगवती का पूजन करें। भगवती की आराधना करते समय केवल दीनहीन होना चाहिए भगवान का पूजन करके, क्योंकि भगवती मां स्वरूपा हैं, स्वतः प्रसन्न होती हैं। अगले अंक में हम संतान को लेकर के शीघ्र उपस्थित होंगे। भगवती से कामना है कि आप लोगों का भगवती कल्याण करें। जय माता की।